अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलें तो हम दोबारा आ गए हैं वहीं से जहाँ से हम लोगों ने वीडियो छोड़ी थी। कल वाला व्लॉग जहाँ से छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट किया है व्लॉग। मतलब हुरम जब जाग रही थी 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था और अब ये टाइम हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे का। मतलब 10-15 मिनट बाद जो है वो सहरी की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फिर गैस का बहुत बड़ा मसला है। ये कराची, कोरंगी, मतलब ये हर जगह है। मेरे ख़्याल से तो ये हर जगह चल रही है। गैस वाली जो इशू चल रहा है ना, ये हर जगह ही चल रहा है। सहरी में और अफ्तारी में इतनी परेशानी होती है ना गैस की। कल भी इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है गैस की, और मैं अभी भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज तो फिर पहली सहरी है तो फिर कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। कल तो खैर रोज़ा वगैरह कुछ नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा गैस ने हमें तंग किया है खाना वगैरह बनाने में। और आज देखें कि आज तो फिर सहरी का आज फर्स्ट सहरी है, तो फिर देखो गैस होता है कि नहीं होता सहरी में। और यहाँ पर मेरी शहज़ादी के साथ में खेल रही थी। ये जैसे ही कॉपी मुंह में ले रही थी, मैं कह रही थी नो पूरम नो, तो ये इस बात पे हंस रही थी। और मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना इनका ये छोटा सा प्यारा सा स्माइली फेस ना, मुझे बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं बार बार इनको ऐसे ही कह रही थी हुरम नो, हुरम नो। मैं बैक वॉइस में थोड़ी सी वॉइस डाल दूँगी, आप लोग वो सुनिएगा कि ये कर कैसे रही थी कि मेरे नो कहने पे मुंह से निकाल भी रही थी। और अभी ये टाइम ऐसा है ना इनका कि ये हर चीज़ ना मुंह में लेती हैं। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ों से इन्हें रोकती हूँ कि हुरम ये मुंह में ना लें, लेकिन फिर मैं लेने भी देती हूँ, क्योंकि ये ना बच्चों का होता है, हर बच्चा लेता है। अब कितनी भी एहतियात कर लो, बच्चों का जो शौक़ है, जो ये एज है, इसमें हम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना। चलें तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने सहरी वगैरह सब कर ली और सहरी कर हम लोग सो गए थे। सहरी की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि हुरम के साथ इतनी सारी मस्तियाँ करते हुए, इतनी सारी वीडियोज़ बनाते बनाते मेरा सेल फ़ोन हो गया था ऑफ़। और फिर मैं चली गई थी किचन में, और मुझे ज़हन में रहा ही नहीं बिल्कुल भी कि मैं जो है वीडियो वगैरह शूट कर लूँ। इसलिए सहरी की वीडियो तो जो है वो शूट हुई नहीं थी। और यहाँ मैंने आपको जैसे बोला था ना सहरी में कि गैस तो मुझे लग रहा है कि होगा ही नहीं, तो आज ऐसा ही कुछ था। हम लोग जो हैं वो 12:30 बजे लाइट हमारी चली जाती है, तो हम लोग गैस का इंतज़ार कर रहे थे सुबह 12:30 से कि गैस आएगा आएगा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैस आया है 3:30 बजे, वो भी इतना सा जो मैंने आपको दिखाया ना, वो इतना सा गैस आया है। फिर ऊपर के जो काम थे वो कर लिए थे, और जो कल मैं सूट जो हुरम का जो स्टिच कर रही थी, जो सी रही थी, वो नहीं कंप्लीट हुआ था। ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि वो कंप्लीट नहीं हुआ सूट। वो मुझे फ़र्स्ट रमज़ान को पहनाना था, लेकिन अब वो मैं फ्राइडे को पहनाऊँगी। वो मैंने रख दिया सूट, अनस्टिच हुआ वही, हाफ़ जो हुआ हुआ है वो स्टिच वही रख दिया मैंने, और यहाँ इनको न्यू सूट पहना दिया था। और यहाँ देख सकते हैं आप तैयारियाँ चली रही हैं। अम्मी और मैं दोनों मिलकर ही तैयारी कर रहे थे। ये मिर्चें जो हैं मैं शाम के लिए तल कर रखी हैं, और बाकी पकौड़ों के लिए भी रखी हैं थोड़ी बहुत ना, तली नहीं है सॉरी, भर कर रखी हैं, तलेंगे अभी हम लोग। यहाँ अम्मी और हम लोग मिलकर काम कर रहे थे, तो इसलिए प्रॉपर मैं नहीं दिखा सकी कि किसने क्या चीज़ बनाई और किसने क्या चीज़ नहीं बनाई। बस ऐसा था कि सब चीज़ें रेडी करने के बाद मैंने एक दफ़ा मोबाइल उठाया और सब चीज़ों की वीडियो बना ली। इसी तरह से मैं व्लॉग बना सकती हूँ, एक-एक चीज़ आप सबको नहीं दिखा सकती कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ और अम्मी क्या चीज़ बना रही हैं। ऐसे पता है बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा शूट करने की कोशिश करी, तो एक तो चूल्हा वगैरह जल रहा था, इस वजह से स्मोक इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि मेरा बार-बार कैमरा जो है वो ब्लर हो रहा था। यहाँ पर देखें, मैं बार-बार कैमरा अपना साफ़ कर रही हूँ, फिर क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर ब्लर होने लग जाता है। अम्मी यहाँ पर समोसे बना रही हैं। ये आलू का भुर्ता है। सब चीज़ें ऐसे नॉर्मल सी रखी हुई हैं, हमने कोई ऐसा नहीं किया कि आपको कोई बनावट वाली चीज़, मतलब फेक चीज़ दिखा रहे हों कि पहले हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से रखा हो फिर दिखा रहे हो। नहीं, मैंने अचानक मोबाइल उठाया, अचानक अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे वीडियो बनानी है, तो हम बनाने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ हमने पहले से बहुत सारी तैयारियाँ करी हुई, नहीं भई, इफ्तारी के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता। पता नहीं कैसे लोग व्लॉग्स बना लेते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ प्रॉपर्ली मुझे दिखाई जाए। या हो सकता है मैं भी मैनेज नहीं कर पा रही, शायद वो और व्लॉगर्स होते हैं जो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, मुझसे शायद अभी मैनेज हो नहीं पा रहा, ऐसा ही कुछ कह लें। सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना, फर्स्ट भी था, इफ्तारी का टाइम भी बहुत जल्दी गुज़र रहा था। तो देखिए, मैंने नमाज़ तो दिखाई ही नहीं है कि मैंने पढ़ी भी है। मैंने नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की पढ़ी है, मतलब अभी तो इशा की बाकी है और मगरिब की भी, लेकिन जो नमाज़ें हो गई हैं वो मैंने पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पर जब
5:30 बजे लाइट आई है ना, तो फिर अम्मी ने, जब गैस तेज़ हुआ है तो फिर अम्मी ने सब चीज़ें तलना शुरू कर दी और उसमें जल्दी जल्दी दस्तरखान लगाना और सब करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ऐसे ही बैठ गए, जल्दी से दस्तरखान लगा और सब बैठ गए। और इतनी ज़्यादा मैं वीडियो भी नहीं बना पाई ना ठीक से, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया। और आज जो फ़र्स्ट रमज़ान जहाँ बैठा है वो उसकी प्रॉपर जगह बन गई, बस वो वहीं बैठेगा। हमारे यहाँ पर यही है, खुद अपनी अपनी जगह बना लेते हैं और फिर सब वहीं जाके बैठते हैं। फिर ये पंखा लेकर आए थे कल, जो मैं शायद सो गई थी तो मैंने नहीं दिखाया था, व्लॉग में भी नहीं दिखाया था और मैंने ख़ुद भी नहीं देखा था। और हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए जो है ये पंखा हमारे कमरे में एक एक्स्ट्रा लगेगा, वरना छत वाला पंखा है। हमने पिछले साल भी गर्मियाँ गुजारी हैं, लेकिन इस साल लग रहा है कि हुरम जो है वो ज़िद करेंगी, क्योंकि बाहर लगा हुआ है ये अम्मी वाले रूम में पंखा, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ जाके खुश होती हैं, इसलिए इनके बाबा भी लेकर आए हैं और ये हमने अपने रूम में लगाया है। मैं आपको एग्जैक्ट जगह दिखाऊंगी कि कहाँ लगा है। आज वाले व्लॉग में नहीं तो 1-2 दिन बाद, जब मुझे एकदम से नज़र पड़ जाएगी और याद आ जाएगा, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और यहाँ पर यह है इफ्तारी के बाद का टाइम, किचन वगैरह समेटने के बाद और काफ़ी देर बाद, मतलब 9:30 का टाइम हो गया था आई थिंक, जब फिर मैंने बनाई है दाल। बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने रख दी थी, बॉयल होकर रखी हुई थी। हम लोगों ने इफ्तारी के टाइम पर बॉयल कर ली थी। उसके बाद फिर सहरी के लिए आज हमने बनाई है दाल। कल कोरमा बनाया था, लेकिन वो 1-2 दफ़ा गर्म होने के बाद और फिर ना अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या मेरे हाथ में टेस्ट नहीं था या मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया। बाकी सब ने तो कहा कि अच्छा था, लेकिन मुझे शायद पसंद नहीं आया अपने हाथ का कोरमा ना। उसके बाद फिर आज है 2 मार्च, हाँ 2 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ आज मार्च है 2 मार्च। तो आज अम्मी पापा की जो है एनिवर्सरी है। मुझे एकदम से याद आया तो मैंने इनको टेक्स्ट कर कहा, ये गए हुए थे अपने दोस्तों में, मैंने बोला आज आपको याद है आज 2 मार्च है, अम्मी पापा की एनिवर्सरी, आएँ तो आते हुए केक लेकर आइएगा। कहेंगे अच्छा ठीक है। फिर ये केक लेकर आए हैं, देखें लेकर आए थे और लिखवा कर भी लाए थे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने अपने माइंड से लिखवा कर लेकर आए। बड़ा प्यारा केक लग रहा था, लिखा हुआ हैप्पी एनिवर्सरी, अम्मी का और पापा का वर्ड, मतलब स्टार्टिंग वर्ड है। उसके बाद फिर पापा जो हैं वो दाँत में, पापा के बहुत ज़्यादा शदीद वाला दर्द हो रहा था 1-2 दिन से ना, तो अब पापा फाइनली वो दाँत जो है वो निकलवाने गए हुए थे। और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी लेटी हुई थी, उनको भी मेरे ख़्याल से इफ्तारी वगैरह की पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो उनको गैस हो रहा था। तो अम्मी जो हैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी इस बात पर कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दाँत निकलवाने गए हुए हैं। शादी के इतने टाइम बाद ना ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हो जाती हैं, अभी तो हमें तो याद भी नहीं था। और याद मतलब दोपहर में था, इस टाइम तो ऐसा कुछ ज़हन में भी नहीं था कि केक वगैरह आ जाएगा। मैंने बोला बस नॉर्मली ऐसे घर में मंगवा लिया हम लोगों ने केक, कि थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, वरना रमज़ान वगैरह में कहाँ इतनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होती है। इफ्तारी और सहरी में ही टाइम निकल जाता है और ज़्यादातर ध्यान भी इसी चीज़ पर ही होता है। अगर किसी की बर्थडे पड़ भी जाती है रमज़ान और मतलब रमज़ानों में, तो सहरी और इफ्तारी की वजह से हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते। हम लोग सोचते हैं जब ईद से फ्री हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह फिर सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ देखें जो ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है ना, मैं हुरम की बहुत देर से वो बनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं हुरम की वो वाली वीडियो बनाती हूँ, लेकिन नहीं भाई, ये वीडियो बन के ही नहीं दे रही थी। चलें तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।